ओम श्री सुकाय चरणदासाय श्री सरसाय महात्मने रसिक माधुरी शरणाय श्री अलवेली गुरुवे नमः। जय हो राधा गोविंद भगवान की जय हो, जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो, जय हो सुखतार धाम की जय हो, जय हो डेरा धाम की जय हो, जय हो सरस निकुंज धाम की जय हो। प्रिय मित्रों, मैं आपका डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज निकुंज पलकर चैनल पर सरस कुंज के सरस मित्रों के लिए भागवत जी की कथा से संबंधित भागवत जी के महत्व के बारे में और महात्म्य के बारे में मैंने पहले वाले इससे पूर्व के एपिसोड में वर्णन किया था, महात्म्य का वर्णन किया था। और अब आज मैं भागवत जी की कथा श्रवण के लाभ और उससे संबंधित भगवान सुखदेव जी महाराज के भक्ति और ज्ञान से संबंधित कुछ प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। बड़े भाग्योदय से भगवान सुखदेव जी ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के पुण्यों का उदय होता है तब वह व्यक्ति सत्संग को प्राप्त करता है और सत्संग को प्राप्त करके अज्ञान रूपी अपने मोह अंधकार को समाप्त करके और उसके हृदय में एक विवेक शक्ति जागृत हो जाती है और उससे उसके भक्ति और ज्ञान के द्वारा वो भगवान के चरणारविंदों का अनुभूति का लाभ उठा सकता है। इसके लिए भागवत जी में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुं कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि ततो दयते विवेक। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में ये वर्णन किया गया है कि भाग्योदय से भगवान की कृपा से संत और गुरु मिलते हैं और उनकी कृपा से अज्ञान का अंधकार नाश होकर के विवेक का उदय होकर भक्ति महारानी की कृपा होती है। इसलिए एक उद्बोधन दिया गया है, भगवत कथा श्रवण से भगवत भक्ति तथा कलयुग में ज्ञान वैराग्य और भक्ति परिपुष्ट हो जाते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए उत्तम है। भागवत जी की कथा के लिए हमारे सर संप्रदाय में ये लिखा गया है कि परम धर्म भागवत मत भक्ति परम पाए। तो ये हमारे भागवत जी का जो वचन है, उस भागवत जी से बड़े लाभ हैं। इसके कथा श्रवण से पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रेत योनियाँ समाप्त हो जाती है और पुत्र पौत्रादिकों को ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान होता है। इस प्रकार कलयुग में भगवत कथा श्रवण से भवरोगों की मुक्ति होकर, और ये भवरोगों की मुक्ति की रामबाण औषध है। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने हमारे लिए उपदेश दिया है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबस्त्वम्। यदि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें संसार के अन्य धर्म का मतलब कहते हैं जो अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के मार्गों में हमें साधना के जो क्रम बताए जाते हैं, उन सबको त्याग करके केवल साधु पुरुषों, संत पुरुषों और गुरु आचार्यों के चरणारविंदों की सेवा करते हुए उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करना ही यहाँ धर्मम भजस्व सततम, निरंतर गुरु आचार्यों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है उस धर्म का अनुशीलन करें, मानी उस कर्तव्य का पालन करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा, जब हम संसार में अन्य का चिंतन करने में ही हमारा समय व्यतीत कर देंगे
तो फिर गोविंद का गुणगान, गोविंद का चिंतन कब करेंगे। इसलिए उस सांसारिक चिंतन को त्याग करके सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्त्वम, भगवान की सेवा कथा रस से सत्संग जो प्राप्त होता है उसके रस को पीने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि अनंत पारम खलु शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्ना, शास्त्रों का अनंत पार है और हमारी आयु अल्प है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें गुण गुण को सार सार को ग्रहण करना है। तो अनंत पारम खलु शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्नम सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिमाम्बुमध्यात्म। जिस प्रकार हंस नीर और क्षीर दोनों में से केवल क्षीर को माने दुग्ध को निकाल कर उसका सेवन कर लेता है और असार रूप में जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमको भी सार सार को, जो भगवान के गुरु आचार्यों के बताए हुए मार्ग है वही सार है और उस पर हमारे जीवन पर हमको उसका आचरण करना है। क्योंकि आत्यंतिक व्याधिहरम जनानां आत्यंतिक व्याधिहरम जनानां, संसार में सबसे बड़ी व्याधि जन्म और मरण है और इसको मिटाने के लिए जो है वो भगवान ने भागवत जी का अनुशीलन करने के लिए हमें ये मार्ग बताया है। और उन ऐसे गुरु आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें क्या क्या लाभ होगा जो बताते हैं। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमितवाति बात। भगवान का अधिक से अधिकतर नाम जप करना, अधिक से अधिक कीर्तन करना, भगवान का बार बार ध्यान करना और सुने हुए को मनन करके उसके अनुभव को उसमें लग जाना, यही व्यसन होना चाहिए। भगवान की कृपा से ये सत्संग हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे अनेक जन्मों के जो कर्मों का अंधकार है उसको, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देते हैं और बादल जैसे मेघों को हटा देते हैं, उस तरह हमारे अज्ञान को, अंधकार को मिटाकर भक्ति महारानी की कृपा से हमें उन भगवान की अनुभूति होने लग जाती है। अविस्मृतिर्कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्यभिद अभद्रा क्षिणोत्यभद्राणि समम तनोति। कहते हैं भगवान के चरणारविंदों का निरंतर ध्यान, चिंतन और मनन से हमारे अनेक जन्मों के जो अभद्र हैं, अमंगल हैं, उनका नाश हो जाता है और कल्याण की प्राप्ति का द्वार गोविंद खोल देते हैं। सत्व से शुद्धिम परमात्म भक्तिम, हमारा अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार को भगवान निर्मल बना देते हैं। ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, भक्ति महारानी ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर हमारे हृदय में भक्ति को जागृत कर देती हैं। संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्णो नान्यप्लवः भगवत पुरुषोत्तमस्य, भगवान पुरुषोत्तम के नाम, चिंतन और मनन से बढ़कर हमें संसार सागर से तारने वाला कोई साधन नहीं है। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण, भगवान की लीला कथाओं, धाम का वर्णन, इन लीलाओं को अध्ययन मनन चिंतन करने से पुंसो भवेत विविधतु कदवार्ति तस्य, मनुष्य पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वो संसार के दुख दावानल से, इसकी पीड़ा से मुक्त होकर के चरणारविंदों की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। पुंसाम कलिकतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्तो भगवान पुरुषोत्तम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी को कि यदि मनुष्य भगवान का चिंतन निरंतर करता है तो उसके हृदय में कलयुग के प्रभाव से आने वाले सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ आदि सबको भगवान दूर भगा देते हैं और उसके चित्त में भगवान स्थित होकर उसके क्लेशों को हर लेते हैं।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य है कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम। कहते हैं हे भारत, मानी भारत यहाँ पर परीक्षित जी को संबोधित किया गया है। जो प्राणी सर्वात्मा भगवान हरि मानी अनेक रूपों में उपस्थित हर जीव की आत्मा में विद्यमान भगवान हरि के दर्शन करता है, मानी सबको आत्मा अपनी आत्मा के समान आत्मा सो परमात्मा मानकर सेवा धर्म में लगा रहता है, जिसकी शिक्षा हमारे सद्गुरु सरकार हमें निरंतर देते हैं। उनके जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि सेवा कथा रस का आनंद जो हमारे सद्गुरु सरकार हमें देते हैं, तो भगवान की कथाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना और बार बार भगवान का स्मरण करना, ये तीन ही मार्ग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताए हैं। श्रुतः संकीर्तितध्यातः, श्रवण किए हुए का श्रवण मंगल, इस शब्द का गोपी गीत में नाम आया है श्रवण मंगलम। हमारा मंगल ये जो कथाओं के श्रवण से और सद्गुरुओं के वचनों के श्रवण से ही हमारा मंगल होगा। तो सुने हुए का हम कीर्तन करें और उसका बार बार भगवान के चरणार बिंदु का ध्यान करें, तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान होकर अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कृते यध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान करने की महिमा थी। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ होमादि के विधान से भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की सेवा कथा रस। कलौ तद्धरि कीर्तनाद, कलयुग में केवल भगवान का नाम जप और कीर्तन करने से ही उन सब से जो फल मिलता है वो कलयुग में हमें इन्हीं से मिल जाता है। तो इस प्रकार ये जो भगवान की भागवत जी में जो वर्णन किया गया है ये बड़ा ही उपयोगी है। भगवत भक्ति का महत्व बताया गया है। सत्य परम सत्यमय परमात्मा का ध्यान और वंदन करते करते भगवान की भक्ति का महत्व समझाया गया है। और सब के आत्म रूप तो एक ही हैं, तो इसलिए अनेक रूपों में उपस्थित जो भगवान के स्वरूप हैं उन सब में सेवा का भाव रखते हुए हमें लीला कथाओं का आचरण करना है। और भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा से जो नर नारायण के रूप में उपस्थित होकर के जो यहाँ पर उपस्थित भगवान ने अवतार लिए हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के अवतारों के रूप में ही यहाँ उपस्थित होकर और इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इस प्रकार से यहाँ फिर आगे जो 24 अवतार हुए हैं उन अवतारों की कथाओं का वर्णन आगे विस्तार से मैं वर्णन करूँगा। तो कलयुग में भगवान की लीला कथा के रस का अमृत पान करना ही जीव के कल्याण के लिए परम उपयोगी है। ओम श्री राधा सरस विहारिणं देवं सरसकुंजे विराजितं श्री अलवेली सेवितं वंदे राधा कृष्ण माधवम। इस प्रकार सद्गुरुदेव को प्रणाम करके मैं इस आज के भागवत जी के प्रवचन को यहीं विराम करता हूँ। जय हो राधा सरस विहारिणे नमः।